यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा तरीका, एक वर्षों से चलने वाला, लगातार अनवरत चलने वाला तरीका है कि आप टेंस का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, टेंस सीख लीजिए। आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आप इंग्लिश अपने आप बोलोगे, मुंह पे बोलोगे, नींद में बोलोगे, किसी से भी बोलोगे, अपनों से बोलोगे, परायों से बोलोगे। ये हमारा वादा है। देखिए, आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सिखाएंगे और वो आपको इतना अच्छा समझ में आएंगे कि आप जीवन भर याद रखेंगे। देखिए साहब, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी भविष्य में क्या घटने वाला है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए आज वर्तमान को सुधार लो, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। पहला सेंटेंस देखिए, इंग्लिश में भी एक फॉर्मूला बनता है। अगर कहते हैं ना मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, इंग्लिश में अगर फॉर्मूले याद है टेंस के लिए, तो आप समझ जाइए आपके पुत्र हो जाएंगे। तब तक आपको सूत्र से वाक्य बनाना आएगा। तो सूत्र में क्या है, फॉर्मूले में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो स्टार्टिंग में होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, या तो विल या सेल। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अदर्स यानी वाक्य बड़ा हो तो लास्ट में एक्स्ट्रा शब्द। तो मैं आऊंगा, सबसे छोटा वाक्य, ऐसे समझिए नर्सरी क्लास इंग्लिश की। मैं को कहते आई, पीछे गागी गया रहा, आई के साथ सेल लगता है, मैंने अभी बोल दिया। आई के साथ क्या लगता है, सेल। और आने को कहते कम, आई सेल कम, मैं आऊंगा, मैं आऊं, मैं तारे अंडे आऊं। अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, इसी वाक्य को बड़ा किया। देखो, इसमें मैं भी है, आऊंगा भी है, एक्स्ट्रा शब्द क्या किया, तुम्हारे साथ। तो ऊपर के वाक्य को तो उतार दीजिए, आई सेल कम यानी मैं आऊंगा, किसके साथ, तुम्हारे साथ। साथ को कहते विथ, तुम्हारे को कहते यू। आई सेल कम विथ यू, मैं तारे अंडे आऊं, मैं तारे अंडे आऊं। मैं तुम्हारे साथ शादी में आऊंगा या चलूंगा, दोनों एक ही अर्थ हुआ। बहुत से बच्चे सोचते चलूंगा अर्थ है, आऊंगा अलग है। अरे नहीं है यार, इंग्लिश की यही तो खूबी है कि अभी तक किसी को नहीं चुभी है। तो मैं तुम्हारे साथ शादी में आऊंगा, तो देखो मैं को क्या कहेंगे, आई, पीछे गागी के आ रहा तो लगेगा सेल, आने को कहते कम, शादी में, मैं को कहेंगे इन, शादी को कहते मैरिज। तुम्हारे साथ विथ यू, आई सेल कम इन द मैरिज विथ यू, आई सेल कम इन द मैरिज विथ यू। मैं तुम्हारे साथ बाजार आऊंगा, अब केवल इन द मैरिज की जगह टू द मार्केट कर दो या मार्केट कर दीजिए। आई सेल कम टू मार्केट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बाजार आऊँ, मैं थारे अंडे बाजार चालू, मजा आई, मैं बाजार चलूंगा। आई सेल कम टू मार्केट विथ यू, आई सेल कम टू मार्केट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मेले में चलूंगा। अब मेला में चला ए दापूड़ी, मैं तुम्हारे साथ मेले में चलूंगा। आई सेल कम टू फेयर विथ यू, आई, मेरे को कहते आई, पीछे गागी की आ रहा सेल लगेगा, चलना है, आना को कहते कम, मेले को कहते फेयर, तुम्हारे साथ यानी विथ यू। आई सेल कम टू फेयर विथ यू। अगला वाक्य, मैं तुम्हारे साथ कोचिंग आऊंगा, बहुत अच्छी बात है, आई सेल कम टू कोचिंग विथ यू। देखो फेयर की जगह कोचिंग आ गया, वाक्य ऐसा कैसे है, आई सेल कम टू कोचिंग विथ यू। अगला वाक्य है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा, तो कोचिंग की जगह स्कूल बोलना है, सेम टू सेम सेंटेंस। आई सेल कम टू कोचिंग, आई सेल कम टू स्कूल विथ यू। मैं तुम्हारे साथ गाँव चलूंगा, देखो गाँव जाना बहुत अच्छी बात है। आई सेल कम टू विलेज विथ यू, स्कूल की जगह विलेज, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस। अगला वाक्य, अब हमने मे वाले का वाक्य हटा दिया, वह वाले वाक्य, वह खेलेगा, वह को कहते ही के साथ क्या लगेगा, विल, और खेलने को कहते प्ले, ही विल प्ले। वह स्कूल में खेलेगा तो ही विल प्ले तो लिखेंगे, मे को कहेंगे इन, स्कूल को स्कूल, ही विल प्ले इन द स्कूल, ही विल प्ले इन द स्कूल। हाँ, खेलने का मजा ही कुछ और है मेरे भाई। वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलेगा, ही विल प्ले इन द स्कूल, ही विल प्ले इन द स्कूल विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ गली में खेलेगा, ही विल प्ले इन द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेलेगा, ही विल प्ले इन द प्ले ग्राउंड विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ छत पर खेलेगा, ही विल प्ले ऑन द रूफ विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ घर पर ही खेलेगा, ही विल प्ले एट होम विथ हिज फ्रेंड्स। यानी ये वाक्य सब फॉर्मूले से बने हैं। कृपया इनको जरूर दोहराए, बार बार दोहराए, फिर देखो आपको इंग्लिश बोलने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। और जब तक आपके सन नहीं हो जाएंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं भूलोगे। धन्यवाद।